आजकल बहुत सारे ब्रांड्स फ्लिप फ़ोन्स लॉन्च कर रहे हैं। अब ये देखिए जो फ्लिप फ़ोन है ये टेक्नो ने लॉन्च किया हुआ है और इसका जो प्राइसिंग है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट ये देखिए ये स्पेशल टाइप के केस के साथ में आता है जो कि बॉक्स में दिया हुआ है। इस फ्लिप फ़ोन का प्राइसिंग है 49,999 रुपीज़। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए इसे चेक करते हैं। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे ये है टेक्नो फैंटम वी फ्लिप 5G। देखते रहिए। तो ये है फैंटम वी फ्लिप 5G का बॉक्स पैक। वैसे जो बॉक्स साइज़ है ये काफ़ी बड़ा है और चलिए जो बॉक्स है इसे मैं खोल देता हूँ। बॉक्स के अंदर आपको ये हैंडसेट मिलने वाला है। इसके ऊपर ये फिल्म लगा हुआ है जिस पर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है जो स्क्रीन है फोल्डेबल स्क्रीन, उसके ऊपर एक फ़िल्म लगा हुआ है। वो जो फ़िल्म है उसे आपको निकालना नहीं है। और ये देखिए ये है हैंडसेट, काफ़ी अमेजिंग दिखता है। फोल्डेबल फ़ोन है जैसे कि दूसरे फोल्डेबल फ़ोन्स दिखते हैं और बेस्ट चीज़ ये है कि इसका प्राइसिंग बहुत ही बढ़िया है। और जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है ये भी वैसी ही है जैसे कि दूसरे फ्लिप फ़ोन्स के साथ में आपको मिलती है, तो कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। बॉक्स पैकिंग अगेन काफ़ी इम्प्रेसिव लेवल की। 3 सेक्शंस हैं, ये कुछ बुकलेट्स है, वारंटी बुकलेट और ये स्पेशल टाइप का केस बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। अभी जो केस है ये जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसे काफ़ी हद तक बढ़िया बनाता है। ये जो केस है मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन, USB टू टाइप सी केबल और साथ में 45 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। आमतौर पे चार्जर आपको बॉक्स में नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है। और कॉल केयर बटलर सर्विस का कार्ड भी इसमें दिया हुआ है। तो ये लीजिए सिम ट्रे को मैंने इजेक्ट कर लिया है और इसमें आप 2 नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं। इसमें माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ये 5G सपोर्ट के साथ में आता है। तो जो हैंडसेट है ये देखिए ऐसा दिखता है अगर मैं इसके ऊपर कवर ना लगाऊं तो। और इसके ऊपर ये आउटर डिस्प्ले दिया हुआ है जो कि सर्कुलर टाइप का है। ये टच स्क्रीन डिस्प्ले है और यहाँ पर भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं लेकिन लिमिटेशंस है क्योंकि ये जो डिस्प्ले है ये एक तरह से सर्कुलर टाइप का है, ज़्यादा एरिया आपको नहीं मिलता है। बिल्ड ऑफ फिनिशिंग इसकी काफ़ी बढ़िया है और ये काफ़ी हद तक स्लिम भी है, लाइट वेट भी है। जो फ्लिप फ़ोन्स होते हैं इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब ये इस फॉर्मेट में होता है तो बड़ी आसानी से आपके पॉकेट में ये फिट हो जाता है। इनफैक्ट बैग में भी ये बड़ी आसानी से फिट हो जाता है और अगर आपको कोई कॉल आता है तो आप यहाँ पर इसे रिसीव कर सकते हैं। प्लस जो कैमरा है यहीं से ही आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फुल फंक्शनैलिटी चाहिए जैसे कि आपको दूसरे फ़ोन्स पर मिलता है तो आपको सिंपली इसे अनफ्लिप करना है और ये अब नॉर्मल फ़ोन की तरह बन जाता है। इसके ऊपर ऑफ कोर्स ये क्रीज है जिसे आप फील कर सकते हैं। प्लस अगर आप साइड से देखें तो भी जो क्रीज है ये विजिबल है। जो हिंज मैकेनिज़्म इसमें यूज़ किया गया है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टडी है। और इनफैक्ट जब मैं इस फ़ोन को बंद करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है, नो गैप डिज़ाइन है जो कि अच्छी चीज़ है। टेक्नो आपको ये दे रहा है इस प्राइस में। ये देखिए बड़ी आसानी से ये खुल जाता है और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है इनर डिस्प्ले की एज वेल एज जो आउटर डिस्प्ले है इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी इम्प्रेसिव है और जो हैप्टिक फीडबैक है वो भी काफ़ी अच्छा है। जैसे कि प्रीमियम स्मार्टफोन्स में होता है वैसा ही चीज़ इसमें दिया हुआ है। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि टेक्नो ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। ये जो हिंज मैकेनिज़्म है इससे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। और सबसे बेस्ट चीज़ ये जो केस दिया हुआ है बॉक्स में, ये केस मुझे काफ़ी पसंद आया। इनफैक्ट मैं जब से जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तब से मैंने ये जो केस है इसे लगा के रखा हुआ है। तो बेस्ट चीज़ ये है कि आप इसे इस प्रकार से पकड़ सकते हैं एंड प्लस जब आप इसे अनफ्लिप करते हैं तो इस तरीके से भी ये जो रिंग है ये काम में आता है। एक तो आपको अच्छा सा पीछे ग्रिप मिल जाता है, बड़ी आसानी से आप एक हाथ से भी इसे ऑपरेट कर पाएंगे या फिर अगर आपको दोनों हाथ यूज़ करना है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। ये रिंग सपोर्ट मुझे लगता है कि बेस्ट चीज़ है इस फ़ोन के लिए। वैसे अगर आप चाहें तो ये जो केस है इसे निकाल सकते हैं। मैं जो केस है इसे निकाल देता हूँ। तो बिना केस के ये हैंडसेट ऐसा दिखता है। पीछे लेदर टाइप फिनिशिंग दिया हुआ है, टेक्सचर्स भी दिया हुआ है। यहाँ पर फैंटम लिखा हुआ है। यहाँ पर साइड पर ये फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। ये है वॉल्यूम रॉकर्स, ये है आउटर डिस्प्ले, सर्कुलर टाइप का है। कैमरा भी यहाँ पे दिया हुआ है और LED फ्लैश भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये फंक्शनल टच स्क्रीन डिस्प्ले है, इसे भी आप यूज़ कर पाएंगे जैसे कि दूसरे फोल्डेबल स्मार्टफोन्स में होता है। यहाँ पर फैंटम लिखा हुआ है और ये देखिए इस प्रकार से अनफोल्ड हो जाता है। तो इसका जो प्राइसिंग है ये है 49,990 रुपीज़। उसके हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। ये 6.9 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले है। ये 10 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज LTPO रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है।
360 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग है। धूप में जो डिस्प्ले है बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है। और ये देखिए ये है अन्य स्पेसिफिकेशंस। तो ये एंड्रॉयड 13 रन कर रहा है। इसमें डायमेंसिटी 8050 प्रोसेसर यूज़ किया गया है मीडियाटेक का। बेंचमार्क स्कोर्स मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है, वो यहाँ पर है। और इसमें 64 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है जो कि यहाँ पर रियर साइड पर है। 256 GB स्टोरेज है और इसमें 8 GB रैम है, प्लस रैम एक्सपेंशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। मैक्सिमम 8 GB तक आप एक्सपैंड कर सकते हैं। 4000 mAh की बैटरी है और ई वारंटी अगर आपको एक्टिवेट करना है तो यहाँ से आप वो कर पाएंगे। तो चलिए इसका परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। एंट्री स्कोर बहुत ही बढ़िया है, 7 लाख के आसपास। तो यहाँ पर मैं ये वर्ल्ड वॉर 2 गेम खेल रहा हूँ जो कि इस पर काफ़ी बढ़िया चल रहा है। इस पर आप हाई एंड गेम्स खेल पाएंगे और ये स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। वीडियो वॉचिंग के लिए भी ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी बढ़िया है। ये है कैमरे का इंटरफेस और यहाँ पर जो फीचर्स दिया हुआ है वो आपको सेम टू सेम टेक्नो के जो दूसरे स्मार्टफोन्स हैं उनमें मिलता है। तो AI कैमरे का ऑप्शन दिया हुआ है, वाइड एंगल का ऑप्शन है। वीडियो में आप मैक्सिमम 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे और स्टेबिलिटी का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। पोर्ट्रेट मोड है जहाँ पर 1x और 2x का ऑप्शन दिया हुआ है। सुपर नाइट मोड लो लाइट फोटोग्राफी के लिए। और ये है अन्य ऑप्शंस। तो ये कुछ सैम्पल्स हैं, ये मैंने आउटडोर में शूट किया हुआ है। कैमरा क्वालिटी डिसेंट लेवल की है, अबव एवरेज कैटेगरी का है। स्किन टोन्स अच्छे हैं, जो एज डिटेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए ये मैंने जो पोर्ट्रेट मोड है उसे यूज़ करके शूट किया हुआ है। ये है लॉन्ग शॉट्स, यहाँ पर मैंने अलग अलग फ़िल्टर ऑप्शंस यूज़ किया है। कुछ फ़िल्टर्स बहुत ही बढ़िया आउटपुट आपको दे सकते हैं। ये है लो लाइट शॉट, ये है वाइड एंगल में जो कि इतना इंप्रेसिव नहीं है। और ये है 1x जो कि अच्छा है, नॉट बैड। कैमरा क्वालिटी अबाव एवरेज कैटेगरी का है। सेल्फीज़ बहुत ही बढ़िया शूट करता है अगर अच्छा लाइटिंग कंडीशन होगा तो, ये देखिए। और इनफैक्ट अच्छे लाइटिंग कंडीशंस में आपको बढ़िया शॉट्स मिल जाएगा। तो ये जो फोल्डेबल फ़ोन है इसका जो आउटर डिस्प्ले है ये सर्कुलर टाइप का है और यहाँ पर आपको लिमिटेड फंक्शनैलिटी मिलने वाली है। मतलब कि आप नोटिफिकेशंस जो मैसेजेस आते हैं आपको वो यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे। ये वेदर इन्फॉर्मेशन के लिए, कैलेंडर, कैमरा, और आप जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, स्टेप काउंट्स बेसिकली यहाँ पर आपको उसका डिटेल्स मिल जाएगा। और अलार्म। और यहाँ से आप एडिशनल विजेट्स को लोड कर सकते हैं। उसके लिए मुझे ये जो फ़ोन है इसे ओपन करना है। यहाँ पर जो कवर स्क्रीन है उसके लिए ये देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है। क्यूट पेट्स का भी ऑप्शंस है, तो अगर आपको ये पेट चाहिए मैं अप्लाई करता हूँ। और ये है कवर स्क्रीन पर्सनलाइजेशन, तो आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपको जो पसंद है। फॉर एग्जांपल ये काफ़ी अच्छा लग रहा है तो मैं इसे अप्लाई करता हूँ। तो अब टेस्ट करते हैं कि आउटर स्क्रीन में क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो ये देखिए ये जो कस्टमाइजेशन है मैंने सेलेक्ट किया था और तो मैंने जो क्यूट पेट है उसे अब एक्टिवेट किया है, अप्लाई किया है। ये देखिए जो आउटर डिस्प्ले है यहाँ पर मुझे ये पेट दिख रहा है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये देखिए इनफैक्ट ये जो लॉक स्क्रीन है आउटर स्क्रीन का, इसे अगर आप टैप करके होल्ड करेंगे तो ये देखिए ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जितने भी ये फ्लिप फ़ोन्स होते हैं जब आप इन्हें इस प्रकार से फ्लिप मोड में बेंड करते हैं तो इसमें एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कैमरा मोड में होंगे तो ये देखिए ये एरिया जो है ये व्यू फाइंडर की तरह काम करता है। और ये जो नीचे का एरिया है यहाँ पर मेन कंट्रोल्स आ जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप गैलरी में होंगे और कोई फ़ोटो व्यू करने की कोशिश करते हैं और फ़ोन को बेंड करते हैं तो ये देखिए ये जो एरिया है ये व्यूएबल एरिया बन जाता है और यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए मैं इस प्रकार से जूम इन कर सकता हूँ ये जो एरिया है इसे यूज़ करके, और यहाँ पर मुझे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है। तो ये जो चीज़ है आमतौर पे जितने भी फ्लिप फ़ोन्स हैं उनमें आपको मिलता है। तो ये है टेक्नो फोल्ड। इसकी जो कॉल क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है, स्पीकर की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है और जो माइक्रोफोन है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। एज सच मैंने कोई भी इशू फेस नहीं किया है। बैटरी लाइफ भी मुझे काफ़ी बढ़िया मिल रही है, ऑलमोस्ट अप टू 1 डे आसानी से ये चल जाता है। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं इसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्राइसिंग 49,999, काफ़ी बढ़िया प्राइसिंग है। वैसे मुझे लगता है कि आगे चल के जो फोल्डेबल फ़ोन्स है या फ्लिप फ़ोन्स है ये सस्ते होंगे लेकिन काफ़ी समय लगने वाला है। लेकिन फ़िलहाल ये काफ़ी बढ़िया फ्लिप फ़ोन है अंडर ₹50,000। देखते रहिए।